Hello students, today we will go for exercise 6.3. Yesterday I told you about how to find the square root of any number by factorization method, that is prime factorization and repeated subtraction. So on that base we have exercise 6.3. Question number 1. Question number 1 is what could be the possible ones digits of the square root ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो स्क्वायर रूट जो है, हम अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका जो वंस प्लेस है वो क्या आएगी, वो हमें इसमें पूछी गई है। तो एज वी नो दैट वन का स्क्वायर यानी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो उसका यूनिट डिजिट है वो हमारे पास वंस डिजिट जो है वो 1 आती है। 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट जो आएगी दैट इज 9, 4 स्क्वायर करने पर 6, 5 स्क्वायर करने पर 5, 7 स्क्वायर पर 9, 8 स्क्वायर पर 4, 9 स्क्वायर पर 1 और 10 स्क्वायर पर 0। अब हमें रिवर्स कैलकुलेट करना है। अगर हमें यूनिट डिजिट्स पर 1 दे रखी है तो उस केस में जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट डिजिट जो है जिसमें यूनिट डिजिट जो है वो 1 दी हुई है, तो जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसके वंस डिजिट पर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और इसमें जो आ रहा है 9, क्योंकि वंस प्लेस पर यानी 1 1 तब आ रहा है जब आइदर 1 हो यूनिट प्लेस पर और 9 हो। सो द रिजल्ट इज वंस डिजिट इज 1,9। सिमिलरली इसके अंदर यूनिट डिजिट पर 6 है। नाउ स्क्वायर रूट फाइंड करने पर यानी हमारे पास 6 किस किस के स्क्वायर रूट्स बनेंगे, तो 6 इसमें आ रहा है और एक हमारे पास आ रहा है 6 एंड एक और 6 रह गया हमारे पास इन बिटवीन। सो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आता है। सो ऑन दीज 2 केसेस वी हैव यूनिट डिजिट्स एज ए 6। सो 4 एंड 6 पर हमारे पास कंडीशन होगी कि यूनिट प्लेस पर 6 आएगा एंड 5 पर 5। So this way you have to complete the question number 1. Question number 2. Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. So हमें confirm है कि अगर 1, 4, 9, 6 and 5 या हम इसको 1, 4, 5, 6, 9 ये नंबर्स में से कोई भी यूनिट प्लेस पर आएगा देन इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इफ यूनिट प्लेस इज अदर देन दीज नंबर्स देन दैट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे अगर हम चेक करें तो 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, दैट मीन्स इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 7 आ रहा है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 not a perfect square. Here we have 1, it can be a perfect square. तो ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 दिए हुए थे these are not the perfect square except this fourth part because it have unit digit as a 1 और 1 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में आता है। दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बाकी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। ये हम कंफर्म नहीं कह सकते ये है या नहीं है, विदाउट कैलकुलेशन नहीं कह सकते, बट एक थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है, इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the square root of 100 and 169 by repeated subtraction. To find the square root by repeated subtraction, we have to subtract the odd numbers. Starting हम 1 से करेंगे, 169 माइनस 1 करेंगे, 168, 168 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 165, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 160, 7 करेंगे, 153, 9 करेंगे, 144, 11 करेंगे, 133, 13 करेंगे, 120, 15 करेंगे 105, 15 17 करेंगे 88, 19 करेंगे 69 और 21 करेंगे तो 48, 23 करेंगे तो 25 और 25 करेंगे तो 0।
सो रिपीटेड हमने सब्ट्रैक्शन किए हैं ऑड नंबर्स के 1 से स्टार्ट करते हुए। ये हमने सब्ट्रैक्शंस किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारे पास सब्ट्रैक्शंस हुए हैं। सो अंडर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। Question number 4 is find the square root of the following by factorization method. To factorize it, सबसे पहले 729 लेते हैं। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डायरेक्ट डिवाइड करना आता है यू कैन राइट इट एज 243। नहीं आता तो इस मेथड से आप डिवाइड कर लीजिए। इसमें जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो हमें इसमें रिपीट करना है। 243 में फिर 3 का डिवाइड करेंगे 81, 81 में 3 का 27, 3 का 9, 3 का 3, 3 का 1। सो ये फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729। अब पेयर बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पेयरिंग बनानी है। एक पेयर में से सिंगल एलिमेंट लेंगे, पेयर बनाएंगे तो ये एक पेयर बन रहा है, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इस पेयर में से एक, इस पेयर में से एक, इस पेयर में से एक लेंगे, रिप्रेजेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 27। सिमिलरली like question number 6 is 9604. So do the prime factorization. First 2 पर जाएगा, 2 for the 8, 2 8 the 16, 2 to the 4. Again 2 पर, 2 to the 4, 2 for the 8, 0 1. Then 2 4 0 1. इसमें अगर हम 3 का डिवाइड दें, 3 का डिवाइडेशन नहीं जाएगा बिकॉज सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद में जो आएगा आइदर इट डिविजिबल बाय 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 के बाद 4 5 6 7 से डिविजिबल हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 2401 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 द 21, 30, 7 4 the 28, 21, 7 3 the 21. So it is divisible by 7. The result is 343. Again divided by 7. 7 से डिवाइड करेंगे 49 आ जाएगा, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1. Now square root of 9604 equals to पेयर बनाएंगे। दीज आर द पेयर्स। अब इस पेयर्स में से सिंगल एलिमेंट लेना है हमें। सो 2, इस पेयर में से 7 इंटू 7 सॉल्व करेंगे 49 टू द 98। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज 98। सिमिलर वे यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्दर पार्ट्स। ट्राई टू सॉल्व देम। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट विद मी। Question number 5 is for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain. So इसके अंदर हमें कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दैट स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू फाइंड। सो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसके, और प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग लाइक 2 पर डिवाइड हो रहा है 126, फिर 2 पर 63, 3 पर 21, 3 पर 7, 7 पर 1। जब हम इनके पेयरिंग करेंगे तो ये एक पेयर बन रहा है, ये सेकंड पेयर बन रहा है, 7 अकेला रह रहा है, दैट नॉट इन द पेयर। अगर पेयर में नहीं है दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। एंड टू कन्वर्ट इन ए परफेक्ट स्क्वायर वी मस्ट गेट द पेयर ऑफ 7 ऑल्सो। इसका मतलब अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 7 द नंबर कन्वर्ट्स एज 1764 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1764 इज 2 into 3 into 7 बिकॉज ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और इसको पेयर हमने कन्वर्ट कर दिया 7 से मल्टीप्लाई करने पर। सो 7 इसमें से भी आ गया, रिजल्ट इज 42। सिमिलरली देयर आर सम पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ and find the smallest whole number by which we have to multiply to get the perfect square. If you have any doubt you can consult with me on Facebook or that WhatsApp
number or WhatsApp group, or you can comment on this video also. I will solve these questions. Try to solve it. Thank you.